So, were you waiting for the part 2 of hiccups? I'm back with the part 2 hiccups. That was a fake one. ये छोटा सा मॉडल बनाने में मुझे शायद 2 मिनट लगा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ 2 बलून का यूज़ किया है। एक बलून को मैंने लंग की तरह यूज़ किया है, दूसरे बलून को मैंने पहले तो बॉटल को कट कर दिया यहाँ से और दूसरे बलून को मैंने डायफ्राम दिखाने के लिए यूज़ किया है। अब ये जो बॉटल है उसमें आपको लगेगा कि एक ही लंग, हमारे सबके पास होते हैं 2 लंग्स, एक लंग नहीं, बट मैंने सिर्फ इसको एक सिंबल की तरह यूज़ किया है तो एक ही लंग दिखा है, बट हम 2 लंग्स के साथ भी बना सकते हैं, बट इट विल टेक ऑब्वियसली मोर टाइम टू मेक दिस मॉडल बिकॉज 2 लंग बनाने के लिए फिर पाइप के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। सो आई हैव मेड द वेरी ईजी मॉडल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट यू कैन ऑल्सो मेक इट। अब इस मॉडल को आपको ध्यान से देखना है। जब ये फ्लैट है उस टाइम पर उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये डोम शेप बनाएगा दैट इज़ वी आर गोइंग टू कॉल इट रिलैक्स। सो डायफ्राम जब रिलैक्स होता है उस टाइम पर एयर बाहर जाती है, ठीक है, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पर एयर अंदर आती है। यू कैन सी दिस, यू कैन सी हाउ इट इज़ contracting, so air is coming inside, and when it is relaxing at that time air is going out. डायफ्राम होता किधर है? डायफ्राम अगर आप इस मॉडल में समझेंगे तो डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे, और अगर आप सिंपल बॉडी पे आप समझने की कोशिश करोगे तो ऊपर चेस्ट पोर्शन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मसल्स होते हैं, जिसको मसल होता है, इसका नाम होता है डायफ्राम, और ये पार्ट है हमारा एब्डोमेन का। और सिमिलरली आप इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि ये हमारे लंग्स है, उसके नीचे हमारा डायफ्राम, और ये नीचे का पार्ट जो है वो हमारा एब्डोमेन। अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होती है? जब हमें हिकअप्स आना शुरू होता है तो प्रॉब्लम्स होती कहाँ से शुरू है एग्जैक्टली, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, और इसी तरह से हमारी ब्रीदिंग में वो बहुत हेल्प करता है। पर जब हमने खाने पीने में थोड़ी गड़बड़ कर दी, समझो कि हमने बहुत फटाफट खाना खा लिया या फिर हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया, तो ऑब्वियसली हमारी स्टमक जो है नॉर्मली जितना बड़ा होता है उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। और आपको पता है कि बिल्कुल डायफ्राम के नीचे स्टमक है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक की साइज़ जो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो वो थोड़ा इरिटेट कर देती है डायफ्राम को, और इस वजह से डायफ्राम उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उससे गड़बड़ा कर वो कॉन्ट्रैक्शन अचानक से कर देता है। आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी लंग्स जो है वो इनहेल कर रहा है, दैट मीन्स एयर इज रिसीव्ड बाय लंग्स, एंड यू कैन सी दैट कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग दैट टाइम द एयर इज फिल्ड इन अवर लंग्स। अब इस समय क्या होगा कि अचानक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अचानक से डायफ्राम जो है वो उसने कॉन्ट्रैक्शन किया, एंड दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन, द लंग इज गोइंग टू गेट फिल्ड अप विथ एयर, and to stop extra air to get filled up in it, it will get closed. So क्या close हो जाएगा? हमारा wind pipe जो है वो close हो जाएगा ताकि extra air अंदर जा नहीं सके। और आप लोगों को पता ही है कि हमारा voice box भी उधर ही है ऊपर की साइड, और इसीलिए हिक करके आवाज़ आएगी, and that is what is मेकिंग दैट साउंड। आई एम श्योर आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि हिकअप्स होता क्या है, कैसे होता है, साइंस उसका पूरा। पर अब आपको हिकअप्स ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो हिकअप्स ना हो उसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी खाना खाते हैं तो आप खाने के साथ में बातें ना करें। बातें तो बाद में भी हो सकती है, तो खाने के टाइम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस एंड ईट योर फूड विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, जस्ट ईट, डू नथिंग एल्स, ओके। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू you have to see that you are not taking too much of carbonated drink। और कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हिकअप्स ऑलरेडी हो रहे तो उसको रोके कैसे, तो आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है शायद, तो प्लीज गो एंड चेक द पार्ट 1 ऑफ हिकअप्स। Are you interested in more such topics? Then please also check the link that is given. You will get a lot of science videos and you will also get a lot of necessary information related to life in another video list, that this is all playlist which you will get. If you like my video, please share with your friends and also subscribe to Q for Curiosity.